आज हम लोग ओजोन के गुण के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द ओजोन। कल हम लोग ओजोन बनाने की विधियाँ पढ़े थे। तो ओजोन के गुण भी देखेंगे। इस ओजोन का जो पहला गुण है कि अगर इसे प्लेटिनम, सिल्वर या मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो ओजोन जो है वह ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। मतलब कि ओजोन ऑक्सीजन में बदल जाता है इन प्रेजेंस ऑफ इन कोई भी हम यहाँ पर रुपये ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, सिल्वर या मैग्नीज डाइऑक्साइड। टेम्परेचर आपका होगा 473 केल्विन। ये पहला गुण है कि यह 473 केल्विन ताप पर प्लेटिनम, सिल्वर या मैग्नीज डाइऑक्साइड आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। जो ओजोन का प्रमुख गुण है वो है आपका ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर हम लोग पढ़े हैं तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिनका मानक अपचयन विभव उच्च होता है वो जो है प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो आप लोग ध्यान से अगर कभी विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखिए तो जो हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका जो मानक अपचयन विभव होता है उच्च होता है, और मानक अपचयन विभव जिसका उच्च होता है वह प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। उसी प्रकार से ओजोन का भी जो मानक अपचयन विभव उच्च होता है, इसलिए यह ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो ये जो ओजोन है ये ओजोन पहले अपघटित होता है और ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन देता है। इसको हम नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। नवजात ऑक्सीजन देखिए परमाणु रूप में है। परमाणु जो है अणु के रूप में, अणु की अपेक्षा जो है वह बहुत सक्रिय होता है, क्रियाशील होता है। तो यह ओजोन जब अपघटित होकर के नवजात ऑक्सीजन देता है, यही नवजात ऑक्सीजन किसी पदार्थ को ऑक्सीकृत करने का काम करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ओजोन जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। ऑक्सीजन तो है ही ऑक्सीकारक, लेकिन ओजोन जो है ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन से भी बढ़कर के ऑक्सीकारक है। मतलब ओजोन और ऑक्सीजन की अगर तुलना करें तो ओजोन जो है ऑक्सीजन की अपेक्षा प्रबल ऑक्सीकारक है, क्योंकि यह जो अपघटित होकर के नवजात ऑक्सीजन देता है, नवजात ऑक्सीजन अधिक क्रियाशील होने के कारण दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करता है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऑक्सीकारक गुण इसके देखेंगे। जैसे यह हाइड्रोजन सल्फाइड को ओजोन की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन सल्फाइड से कराई जाती है तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। तो देखिए सल्फर आपका अलग हो जाएगा। देखिए ये जो नवजात ऑक्सीजन देखिए अपघटित होकर के ऑक्सीजन देगा नवजात ऑक्सीजन, यही नवजात ऑक्सीजन इसके साथ अभिक्रिया करेगा। तो जो हाइड्रोजन है वह नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाएगा और ये ऑक्सीजन जो है आपका मुक्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ओजोन हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। कैसे समझेंगे? देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 है और सल्फर मुक्त अवस्था में है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। जब किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, वृद्धि होती है, तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि हो रहा है, -2 से अगर 0 हो रहा है तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार से ओजोन जो है वो लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है, PbSO4, और यहाँ पर ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगर संतुलित करना चाहें तो यहाँ पर आप 4 लिख सकते हैं, यहाँ भी आप 4 लिख देंगे संतुलित। तो यह लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। देखिए यहाँ भी लेड सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 है और लेड सल्फेट में अगर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो यहाँ +6 आएगा, यहाँ +6 आएगा, यहाँ पर -2 है। ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि हो रहा है तो कह सकते हैं कि इसको ऑक्सीकृत कर रहा है।
तीसरा देखेंगे, यह हैलोजन अम्ल को, हैलोजन अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो आयोडिक अम्ल, तो जैसे हैलोजन अम्ल को हैलोजन में ऑक्सीकृत कर देता है। तो अगर किसी हैलोजन अम्ल की क्रिया ओजोन से कराई जाती है तो यहाँ पर जो हैलोजन अम्ल है, हैलोजन अम्ल क्लोरीन आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पर इसके दो अणु भाग लेंगे, दो हाइड्रोजन जो है यहाँ एक जो नवजात ऑक्सीजन इसमें से निकलेगा इसके साथ क्रिया करेगा तो जल बनेगा, और ये दो क्लोरीन जो है क्लोरीन Cl2 के रूप में निकलेगा, Cl2 हो जाएगा जल और ऑक्सीजन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह हैलोजन अम्ल को, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्लोरीन में ऑक्सीकृत कर देता है। यहाँ पर आप देखेंगे Cl में Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 है और यहाँ पर मुक्त अवस्था में है 0, तो -1 से अगर 0 होगा तो ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि हुआ, तो हम कह सकते हैं कि हैलोजन अम्ल का हैलोजन में ऑक्सीकरण हो रहा है। और कुछ ऑक्सीकारक गुण देखेंगे, यह पोटेशियम फेरोसाइनाइड को K4, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe(Cl)6 के जलीय विलयन में अगर हम ओजोन प्रवाहित करते हैं तो जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है पोटेशियम फेरिसाइनाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। मतलब यहाँ पर K3Fe(Cl)6 प्लस KOH प्लस O2। यहाँ पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड का पोटेशियम फेरिसाइनाइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या आप देखेंगे तो +2 आएगा, यहाँ पर +3 होगा, तो हम कहेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड का पोटेशियम फेरिसाइनाइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार से और कुछ ऑक्सीकारक को देखेंगे, जैसे ये अम्लीय फेरस सल्फेट को फेरस सल्फेट के विलयन में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर अम्लीय करके जब ओजोन गैस प्रवाहित करते हैं तो यह अम्लीय फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में Fe2SO4 का थ्राइस पोटेशियम फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है, जल बनता है और ये ऑक्सीजन करता है। इसी प्रकार से या पोटेशियम मैग्नेट का सूत्र होता है K2MnO4 के जलीय विलयन में जब ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट जो है पोटेशियम परमैंगनेट बदल जाता है KMnO4 प्लस KOH प्लस O2। इसी प्रकार से अगर HCl की उपस्थिति में जब स्टेनलेस क्लोराइड की क्रिया हम ओजोन से कराते हैं, देखिएगा स्टेनलेस क्लोराइड की क्रिया HCl की उपस्थिति में ओजोन से कराते हैं तो ओजोन क्या करता है, स्टेनलेस क्लोराइड को स्टाइनिक क्लोराइड AsNCl4 में ऑक्सीकृत कर देता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। इस प्रकार से स्टेनलेस क्लोराइड को स्टाइनिक क्लोराइड में ऑक्सीकृत कर देता है। और भी देखेंगे कुछ ऑक्सीकारक गुण, अगर हम सिल्वर की क्रिया या मरकरी की क्रिया ओजोन से कराया जाता है, तो सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में Ag2O तथा मरकरी को मर्क्यूरस ऑक्साइड Hg2O में ऑक्सीकृत कर देता है। यहाँ भी देखेंगे, देखिए मुक्त अवस्था में सिल्वर 0 ऑक्सीकरण संख्या है, यहाँ पर देखेंगे तो +1 ऑक्सीकरण संख्या आएगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी +1 आएगा, मतलब ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में, मरकरी को मर्क्यूरिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। और भी कुछ ऑक्सीकारक गुण देखेंगे, जैसे जल की उपस्थिति में अगर फास्फोरस की क्रिया ओजोन से कराई जाती है या जल की उपस्थिति में सल्फर की क्रिया अगर ओजोन से कराई जाती है तो ओजोन क्या करता है, फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में और सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है।
तो यहाँ पर बन जाता है फास्फोरिक अम्ल, जैसे H3PO4 और प्लस O2, और यहाँ पर सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, तो बन जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस ऑक्सीजन। ये कुछ आपके ओजोन के ऑक्सीकारक गुण थे। ऑक्सीकारक गुण के साथ साथ ये जो है ओजोन जो है अपचायक गुण भी प्रदर्शित करता है। तो देखेंगे तीसरा आपका है अपचायक गुण। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। अब देखिएगा ओजोन क्या करता है, कुछ पदार्थों को अपचयित करता है, लेकिन उसके साथ साथ स्वयं अपचयित हो जाता है। माने दूसरे को तो अपचयित करता ही है, लेकिन दूसरा पदार्थ भी इसको अपचयित कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जब होता है कि अगर दो पदार्थ जब क्रिया में भाग ले रहे हैं, अगर दोनों का अपचयन हो रहा है, तो इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं पारस्परिक अपचयन। जैसे यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल में अपचयित कर देता है, देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है और जल में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई तो हम कह सकते हैं कि इसका अपचयन हुआ। और देखिए ओजोन से O3 O2 में बदल रहा है, तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना भी, देखिए O3 3 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन हो गया, तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना भी अपचयन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओजोन दोनों का अपचयन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओजोन को अपचयित कर रहा है और ओजोन जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अपचयित कर रहा है। तो इस प्रकार के अपचयन को हम कहते हैं पारस्परिक अपचयन, म्यूचुअल रिडक्शन इसको बोलते हैं। इसी प्रकार से सोडियम पेरोक्साइड को सोडियम ऑक्साइड में अपचयित कर देता है, बेरियम पेरोक्साइड को बेरियम ऑक्साइड में अपचयित कर देता है। ये कुछ जो है इसके अपचायक गुण थे। अब लास्ट हम लोग गुण देखेंगे इसका विरंजक गुण। चौथा आपका गुण है विरंजक गुण। विरंजक गुण जिसको कहते हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। देखिए किसी रंगीन पदार्थ की अभिक्रिया जब ओजोन से कराई जाती है तो पहले ओजोन हम लोग जानते हैं कि ओजोन अपघटित होकर के ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन देता है और यही नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने का काम करता है। और वो रंग जो आपका नवजात ऑक्सीजन ये है कि रंगीन पदार्थ से अभिक्रिया करता है और इस रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदल देता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि रंगीन पदार्थ को कौन रंगहीन किया, ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन करता है। तो हम कह सकते हैं कि ओजोन का जो विरंजक गुण है वह इसके ऑक्सीकारक गुण के कारण होता है। तो ये कुछ विरंजक गुण के जो है विरंजक गुण का जो है ओजोन का ये विरंजक गुण था। ओजोन का गुण हम लोग जानते हैं कि ओजोन एक तो ओजोन जो परत है यहाँ पर पृथ्वी से ऊपर जो वायुमंडल है उसमें जो ओजोन परत पाया जाता है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो है पृथ्वी पर आने से रोकता है, जिसके कारण हमारी सुरक्षा होती है, मतलब एक कवच का कार्य करता है। ओजोन जो है जल शोधन के काम, जल का शोधन भी करता है, जल शोधन के लिए ओजोन का हम प्रयोग करते हैं। ओजोन अभी विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकारक गुण भी प्रदर्शित करता है और ओजोन विरंजक गुण का भी काम करता है। ओजोन कीटाणुनाशक का कार्य करता है। ये सब कुछ ओजोन के उपयोग हैं जिसको आप लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक वीडियो को, उसके बाद नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।